गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत की 2030 के लिए स्थापित अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो लक्ष्य है 2030 का, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो आंसर होगा 500 गीगावाट। एक्चुअली में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, स्कॉटलैंड में COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। तो वहां पे मोदी जी गए और वहां पे उन्होंने क्या कहा कि भारत का जो 2030 का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है वो कितना है। अभी तक कितना था, 450 गीगावाट था। अब उसे बढ़ाकर कर दिया गया 500 गीगावाट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, इसको याद रखना। इसके अलावा उन्होंने कहा 2030 तक जितनी ऊर्जा हमें, जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, उसका 50% आपका अक्षय ऊर्जा से पूरा किया जाएगा। चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ 2022 का हमारा लक्ष्य क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का। अच्छा, इसके अलावा मोदी जी ने क्या कहा वहां पे, उन्होंने कहा कि भारत का नेट जीरो जो कार्बन उत्सर्जन है उसका लक्ष्य कितना है, 2070 का है। 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को हासिल कर लेंगे। और इस तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था, जिसकी 3 यूनिटें हैं 250, 250, 250 मेगावाट की। अच्छा बताओ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा। मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में। यहीं पे भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी स्थापित किया गया था। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन बने, डॉक्टर अजय माथुर बने थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे रशिया में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर बनाया गया। तो आंसर होगा पवन कपूर को। तो अभी रशिया में भारत के नए एम्बेसडर होंगे कौन, पवन कपूर। तो इनका नाम याद रखना है। बाकी सहदेव यादव इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के ये अध्यक्ष बने। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO बने थे। सज्जन जिंदल वैसे तो JSW स्टील के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के ये अध्यक्ष बने। देखो बात रशिया की है तो ये रहा मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। रशिया की संसद को क्या कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया ने बनाया था, जिसका नाम था अकाडेमिक लोमोनोसोन। अभी आपको याद होगा रशिया ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम क्या है मिसाइल का, जिरकॉन। अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम यानी कि इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम, जिसका नाम है आर्मी 2021, इसका भी आयोजन अभी रशिया में किया गया था, रशिया के मॉस्को में। और वैसे आपको याद होगा अभी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 का भी आयोजन रशिया में ही हुआ था। अभी रशिया के साथ हमने एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज भी की थी इंदिरा नाम से, रशिया के वोल्गोग्राद में। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया। तो आंसर होगा देहरादून में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, अभी उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। तो ये राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और अब इसी तरह का अगला जो इंटरनेट एक्सचेंज होगा ये नैनीताल में बनाया जाएगा। तो ये उत्तराखंड का तो पहला है, लेकिन देश का 10वां है। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है। अभी इसकी समर कैपिटल बनी है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। गवर्नर नए बन गए, उनका नाम क्या है, गुरमीत सिंह है। नए चीफ जस्टिस बने हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, जिसको कहेंगे आप सुरभि वाटिका, इसका उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। उसके अलावा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम मतलब जिस स्थान पे पाम के पेड़, पाम ट्री उगाए जाते हैं। अभी भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी खुली थी उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न क्या होता है, बिना फूल वाला पौधे को कहते हैं फर्न। अभी भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड में। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र भी खोला गया उत्तराखंड के चमोली जिले में।
अभी भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड ही बना था, और इस एप्लीकेशन को किसने बनाया? आईआईटी रुड़की ने। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये उत्तराखंड के रानीखेत में खुला। रानीखेत में आपको याद होगा हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज किया था इस साल, कौन सा? डस्ट लीग 2। अभी उत्तराखंड ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चैलिका नाम योजना शुरू की थी। वात्सल्य योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पे बना? उत्तराखंड में। भारत का पहला मोस गार्डन कहाँ पे विकसित किया गया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और याद रखना उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला उत्सव, और हरेली उत्सव पूछेंगे तो वो छत्तीसगढ़ में होता है। बाकी बताओ, भारत का पहला लाइकेन पार्क कवक उद्यान ये भी बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। उत्तराखंड ने ही बुजुर्गों के लिए पंचवटी योजना शुरू की थी। यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा डैम आपको यहीं पे मिलेगा, टिहरी डैम। किस नदी पे मिलेगा? भागीरथी नदी पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ बता दिए उत्तराखंड से, इनको याद रखना। बढ़ते हैं, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप से गुजरना अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए 2022 में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत भत्ता प्राप्त करने के लिए 3 महीने के लिए हर दिन 4 घंटे की इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया है। अगर वो ऐसा करेंगे तभी उन्हें भत्ता मिलेगा। वैसे इस योजना में पुरुषों को कितना भत्ता मिलता है? तो आंसर होगा 4,000 रुपए। अब बात यहाँ पे राजस्थान की है, तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, और अभी इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला था। और अभी यहीं से आपको याद होगा भारत का तो दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। वैसे राजस्थान दिवस हम मनाते हैं 30 मार्च को। अभी इसके मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर इसके नए बन गए हैं। कौन? जो अभी तक त्रिपुरा के थे, अखिल कुरैशी, और यहाँ के कहाँ चले गए? त्रिपुरा में चले गए। इनके पहले गवर्नर कौन थे? कलराज मिश्र। आपको याद होगा कलराज मिश्र ने अभी एक बुक लिखी थी। चलो इस बुक का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्या नाम है। बाकी भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू हुआ ये जयपुर में ही। अभी राजस्थान ने प्रशासन शहरों के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान शुरू किया था। अभी राजस्थान की सोजत मेहंदी को जीआई टैग मिला था। उसके अलावा सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। उस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। अभी आपको याद होगा सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में पहले स्थान पर रहा था राजस्थान। और अभी आपको याद होगा भारतमाला परियोजना के तहत देश में पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया था राजस्थान के बाड़मेर में। मतलब यहाँ पे बना है वायुसेना के लिए देश का पहला एयर स्ट्रिप नेशनल हाईवे 925A पर, ये भी याद रख लो। उसके अलावा बुजुर्गों के लिए जीवन का गुणवत्ता सूचकांक, जिसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया था, उसकी बात करेंगे। तो देखो 5 मिलियन से ज़्यादा आबादी में बात करोगे तो राजस्थान टॉप पे है, जबकि 5 मिलियन से कम आबादी में बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश टॉप में है। बाकी अभी राजस्थान सरकार ने ही मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था, और जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, जो आपको मिलेगा बूंदी में। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। राजस्थान में कितनी रामसर साइट है? 2 हैं। एक तो है सांबर लेक और एक है केवलादेव नेशनल पार्क। वैसे देश में टोटल हो गई है 46। याद होगा आपको देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ था? राजस्थान में। उसके अलावा यहीं पे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई थी। यहाँ का राजकीय पशु है चिंकारा और ऊंट। राजकीय पक्षी है गोडावन, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हो। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का और राजकीय वृक्ष है खेचड़ी का। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना।
अच्छा बताइए, हाल ही में किसके लिए एक अभियान है हर घर दस्तक, इसको शुरू किया गया? तो आंसर होगा कोविड-19 टीका के लिए। तो अभी 1 नवंबर को टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। क्या नाम है? हर घर दस्तक। तो इस अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता क्या करेंगे? घर घर जाकर के दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों को और उन सभी लोगों का टीकाकरण करेंगे जिन्होंने अभी पहली खुराक भी नहीं ली है। चलो बताओ आप, तो देश में टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2021 को। और पहला टीका किसे लगा था? सफाई कर्मचारी मनीष कुमार को। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। तो इस तरह से ये सेब उत्पादकों और अन्य हितधारकों को एक बेहतर मंच प्रदान करेगा। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। हमने कहा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा है। बाकी हमने कल ही पढ़ा था कि कश्मीर की डल झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पर्यटन गांव परियोजना शुरू की गई थी। यहीं पे एक ग्राम पंचायत एक डिजिपे सखी नाम से एक मिशन लॉन्च किया गया था। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए साथ नाम से एक पहल शुरू की गई थी। बुनकरों के लिए कारखंडर योजना शुरू की गई थी। प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। प्रूफ का मतलब हो गया फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। यहीं पे ही बंगस आवाम मेला लगा था। खीर भवानी मेला भी यहीं पे लगता है। हौसला योजना शुरू हुई थी यहाँ पे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। हमने पढ़ा था एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खोला गया। श्रीनगर में ही ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया गया था। और नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इस साल जनवरी में खेला गया था जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, जिसको जीता था आईटीबीपी ने। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण भी इस साल के स्टार्टिंग में हुआ था, फरवरी में। कहाँ पे? गुलमर्ग में ही, जिसमें टॉपर रहा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है पंकज मित्तल। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो आपको गोवा में मिलेगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क मिल जाएगा। दचिंगम नेशनल पार्क मिल जाएगा ये। और इसी नेशनल पार्क में हंगुल मिलता है जो कि जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। और भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन अभी कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। अच्छा, हुनर हाट में होता क्या है? तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह के जो भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसे बेचने के लिए पर्याप्त मार्केट उपलब्ध कराने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। तो ये इसका 30वां संस्करण है जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। अच्छा, आप तो ये बताओ, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है, याद रखना ये। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे स्पेन में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दिनेश पटनायक को। तो अभी दिनेश पटनायक को स्पेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। बाकी ER शेख आयुध निदेशालय के पहले डायरेक्टर जनरल बने। PL हरनाद पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के ये अध्यक्ष बने। और अवीक सरकार अभी ये फिर से चेयरमैन बन गए हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? तो आंसर होगा वैक्स। तो अभी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने साल 2021 के लिए वैक्स को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। यहाँ पे वैक्स ये एक लैटिन शब्द है जो कि वैक VACCA इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है काऊ, गाय। तो वर्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को चुना जाता है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है? और अभी आपको पता है कोविड-19 के कारण वैक्सीन शब्द का काफ़ी उपयोग हुआ, जैसे कि डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड, एंटी वैक्स्ड जैसे शब्दों में। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मसूरी में। और अभी आपको याद होगा 31 अक्टूबर को हमने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन को। तो इसी दिन उत्तराखंड के मसूरी में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र को शुरू किया गया।
और किसने इसका उद्घाटन किया? हमारे केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा भी था, इन्होंने ही भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान, उसको भी लॉन्च किया था। कहाँ पे? चेन्नई में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 नवंबर को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। एक्चुअली में 2 नवंबर 2013 को माली देश में 2 फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे 2 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी तरह से आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस भी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, वो 3 मई को मनाते हैं। और बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था और टॉप पे नॉर्वे था। और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अभी 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो बताइए, अभी हाल ही में किसे WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा टेड्रोस अधानोम को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं 2021 में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो भी आपके बने, जितने भी क्वेश्चन है, उनका क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में अपलोड किया जा रहा है। वैसे इन सभी क्वेश्चन का भी क्विज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसकी PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।